मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहायक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सचिन महाले को कल बरोज जुमा एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। 33,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए नदीम फिटर के भाई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ठेकेदार है, बिल अदायगी के लिए इन्होंने सचिन महाले से कुछ बात की। सचिन महाले ने कागजी उज्र पेश करके 33,000 रुपये रिश्वत तलब की। तब एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक टीम ने सचिन महाले को कल गिरफ्तार किया था। रात भर गिरना रेस्ट हाउस में सचिन माले से पूछताछ होती रही। आज किला पुलिस स्टेशन में बाकायदा मुकदमे का इंदराज करने के बाद मालेगांव की मुकामी कोर्ट में सचिन माले को पेश किया गया, जहां मुअज्जज जज ने सचिन माले को 2 दिन की पुलिस कस्टडी यानी पीसी में रखने के अहकाम दिए। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से सचिन माले के बंगले नुमा मकान पर भी छापामार कार्रवाई की गई, जहां से लाखों रुपए बरामद हुए और सोने चांदी के जेवरात भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने सचिन माले के बंगले से जब्त किए हैं। इस बाबत आप देखेंगे नदीम फिटर ने क्या कहा कि नदीम फिटर जिनके भाइयों ने मिलकर एंटी करप्शन से रब्ता किया था और सचिन महाले को एंटी करप्शन के घेरे में लिया था। नदीम फिटर का इंटरव्यू सुनेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले आपको एक बात बता दें कि मालेगांव कॉरपोरेशन में इससे पहले भी कई लोग रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर कॉरपोरेशन की बदनवानी खत्म नहीं होती। सचिन महाले ये क्लर्क की पोस्ट तो रखते हैं, लेकिन चमचागिरी करते करते कमिश्नर की रकम वसूलते इनको सहायक कमिश्नर बना दिया गया। जबकि कॉरपोरेशन में सचिन माले से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो आज भी दीगर छोटी मोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मगर अफसोस के मालेगांव कॉरपोरेशन में क्लर्कों का ओहदा रखने वाला भी अकाउंटेंट बन जाता है और चपरासी सहायक कमिश्नर बन जाता है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बावा आदम निराला है। कॉरपोरेशन इंतजामिया बेइंतहा सुस्ती का मुजाहरा करती है। साफ सफाई को लेकर, दीगर अवामी काम काज को लेकर हमेशा तसाइली का मुजाहरा होता है। वहीं आप देखेंगे 11-12 बजे तक कॉरपोरेशन में कोई ड्यूटी पर नहीं आता। मालेगांव शहर में बेशुमार लोग दबदबे की बात करते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन में किसी का भी दबदबा नहीं। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ऑफिसरान वक्त पर हाजिर नहीं रहते हैं, नीचे थंब और अंगूठा लगाकर फरार हो जाते हैं। उनकी ऑफिस में जब जाओ ताला लगा रहता है, ऑफिस खाली रहती है। कामकाज अवामी कामकाज बहुत सुस्ती से होते हैं। कमिश्नर हमेशा चेंज होते हैं। मालेगांव में का नसीब इतना बेहतरीन है कि 2 मरतबा 2 कमिश्नर 3 कमिश्नर हमारे यहाँ ऐसे आए जो दीगर शहरों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, निलंबित किए गए थे, सस्पेंड किए गए थे। ऐसे कमिश्नर्स मालेगांव में रवाना कर दिए जाते हैं और मालेगांव शहर उनका इस्तकबाल करने के लिए भी पहुँच जाता है। वहीं मालेगांव कॉरपोरेशन में पहले सुना जाता था कि टकेवारी चलती थी और ऑफिसरान बिल पास करने के लिए परसेंटेज लिया करते थे, लेकिन अभी आपको बता दें कि मालेगांव कॉरपोरेशन के ऑफिसरान खुद ठेकेदारी में पार्टनर हो जाते हैं, यानी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ठेकेदार हो जाती है। नौकरशाही की बालादस्ती है। वहीं कई कॉरपोरेशन में इस तरह के हरामखोर लोग भी घूमते हैं, माहिती लगाने वाले ये ऑफिसरान, ये कर्मचारी उनको लोगों के वीक पॉइंट देते हैं और माहिती लगाने के लिए कहते हैं। जब बंदा इनके पास आता है तो कहते हैं कि तुम्हारे काम पर RTI लग चुका है, तुम फला शख्स से रब्ता काम करो और उसको मैनेज करो। जब वो सामने वाले के पास पहुंचता है तो वो लाखों हज़ारों रुपया ले लेता है और उसमें से भी कॉरपोरेशन मुलाजमीन को हिस्सा दिया जाता है। यानी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन मालेगांव शहर को मुकम्मल तरीके से बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मालेगांव शहर के लीडरान सिर्फ अपना बिल, अपना टेंडर और अपना ठेके की रकम किस तरह मिल सके इसी में खुश रहते हैं और अपनी शेख अपनी रेख का हिसाब है। वहीं मालेगांव शहर में आपने देखा होगा कि कॉरपोरेशन के ठेकेदारों में भी बेहद बदनवानी होती है, जिसमें ठेकेदार से ज़्यादा ऑफिसरान और कर्मचारी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पैसा ऐंठ लेते हैं। आवाम का पैसा, हक हलाल का, लोगों के गाड़े कमाई का पैसा कॉरपोरेशन में जो टैक्स के नाम पर जाता है उसकी बंदरबाट चारों तरफ से जारी है, यानी लीडरान भी, ठेकेदारान भी और ऑफिसरान भी। तो दोस्तों मालेगांव शहर में किस तरह विकास होगा, मालेगांव शहर की आइंदा आने वाली बॉडी नहायत मजबूत होना चाहिए ताकि सरकारी काम काज पर नज़र रखी जा सके, बदगुमानी पर नज़र रखी जा सके और कॉरपोरेशन मुलाजमीन को, इंतज़ामिया को, ऑफिसरान को तुंदही से काम करने के लिए किस तरह उन लोगों को हम लोग उनसे काम ले सकते हैं, इसके लिए आने वाली बॉडी में ये अहम सवाल होना चाहिए। अफसोस के मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कई सालों से प्रशासक राज है, लीडरान का कोई जोर नहीं है, प्रशासक इंतज़ामिया अपने अपने तौर पर काम कर रही है। अभी एक मामला सामने
आया है, आने वाले वक्तों में कौन सा मामला सामने आता है। बेशुमार लोग सस्पेंड होते हैं, 3-4 महीने के बाद दोबारा ड्यूटी पर आ जाते हैं, इन पर खातिर खा कार्रवाई भी नहीं होती। शहरियान को बहरहाल ये सोचने की ज़रूरत है। सचिन माले की खबर आने के बाद मालेगांव शहर में कहीं ना कहीं से बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है और आज भी आवाम इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कारपोरेशन इंतज़ामिया पर दबदबा कब बनेगा और आवाम का पैसा जो बेइंतहा तेज़ी से लूट मार और बंदर बांट जिसकी हो रही है उस पर कदगन कैसे लगेगा। आइए सुनते हैं नदीम फिटर ने क्या कहा इस बाबत। ये सचिन माले पे जो कार्रवाई हुई जिसमें आपका नाम हमने सुना, तो ये कैसे कार्रवाई हुई, क्या मामला था पूरा? अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीमुद्दीन अलीउद्दीन माजी नगर सेवक उर्फ नदीम फिडर मालेगांव वार्ड नंबर 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर सचिन माले है। दरअसल करप्शन की शुरुआत वहीं से बढ़ रही थी। जब भी हमारे शहर के, हमारे वार्ड के या कोई सोशल वर्कर उसके पास या कमिश्नर साहब पास काम ले जाना चाहते थे तो यह आदमी ने रिश्वतखोरी की हद पार कर दिया था। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, 10,000, 50,000, लाख रुपये हर तरीके से इसने डिमांड चालू कर दिया था। और पीछे मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 19 में ये पीसी बनाए हुए 1 साल के ऊपर हो गए। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने हमको वादा किया था कि यार हम तुम्हारे वार्ड की बैतुल खला की जो औरतें की बेपर्दगी हो रही है उसके लिए तुमको निधि देंगे, तुम्हारा काम करेंगे। तो उस टाइम भी यही सचिन माले ने पैसे की डिमांड की थी और उसी दिन से हमारे दिमाग में बैठा हुआ था ये घूसखोर। और आज ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होंगी कि उसको अपन ने एंटी करप्शन में कानूनी तौर से अरेस्ट कराए। आगे मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से भी अपील करूंगा, कंप्लेंट दूंगा कि सचिन माले जैसे अधिकारी के घर पे रेड करो, उसकी मालूमात लो कि वो एक कलर को है, उसको कमिश्नर का चार्ज, डिप्टी कमिश्नर का चार्ज कैसे मिला, उसको इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिली, वो कलर को होने बाद उसके बाद इतना अमाउंट कहाँ से आया, उसके खेत का, उसका बैंक बैलेंस का, उसके बंगले का, उसके घर का, उसकी कार्स का, उसके जेवर का, उसके वहाँ जो ऑन और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो ऑन रिकॉर्ड पेमेंट मिला, वो सब ताल्लुक से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कंप्लेन करूंगा, कोर्ट जाऊंगा, अगेंस्ट के अंदर एक वकील खड़े करूंगा कि ये आदमी के साथ वह हाल होने चाहिए कि दोबारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई भी अधिकारी ने पैसे लेने से पहले ये सोचना कि फिर नदीम फिडर ना आ जाए। मेरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हर अधिकारी से एकदम खुली चेतावनी है कि अगर मेरे शहर के अंदर तुमने भ्रष्टाचार और घूसखोरी का काम करे तो सचिन माले डिप्टी कमिश्नर का जो हाल हुआ वही हाल तुम लोगों का होगा। ये जो मामला 33,000 रिश्वत देने का, ये कैसे प्लान किया गया, क्या इसका? जैसे कि आपने पूछे ये मामला कैसा हुआ तो मैं मीडिया के माध्यम से बताऊंगा। ये मामला ऐसे हुआ है कि ये ठेकेदार को जब हम काम करने का बोलते हैं कि हमारे वार्ड में ये परेशानी है, काम कर दो, तो ठेकेदार लोग बोलते कि नदीम भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से म्यूनसिपल कमिश्नर हमको बिल देता ही नहीं, और सचिन माले जैसे लोग बिल निकालने के लिए 10-10% से रिश्वत मांगते। तो हमने उसका ट्रैप लगा के जो बिल निकालने के लिए ठेकेदार का उसने रिश्वत मांगा वो एंटी करप्शन की मदद से दिया। और यही काम उसने मेरे साथ भी किया था जब मैंने मेरे वार्ड की बैतुल कला के लिए उससे ये बजट मांगा था, निधि मांगा था, ये उसकी फाइल है, तब भी उसने मुझसे रिश्वत मांगा था और आज बिल निकालने टाइम भी वो रिश्वत मांग रहा था। इसके लिए हमने एंटी करप्शन की मदद से उसको उसकी जगह बता दी। केस के ताल्लुक से उसका भी क्या अपडेट मिला आपको? केस के ताल्लुक से आज कोर्ट के मुताबिक जज साहब ने उसको 2 दिन की पीसीआर दिया है। उम्मीद करते पुलिस डिपार्टमेंट से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कि कानूनी तौर से कड़क और कड़क सख्त कार्रवाई करे और जो उन्होंने काला धन और घूसखोरी का माल दबा के रखा उसे बाहर लाए, क्योंकि वो हमारा अपना पैसा है, मेरी जनता का है, वो बैतुल माल है, वो गवर्नमेंट का हमारा अपना पैसा है। और ऐसे घूसखोरों को मुकम्मल रोड पर आने चाहिए कि दोबारा हर कोई रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचे। इतनी अपील मीडिया के माध्यम से मेरी रहेंगी।